अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैडवी मौजूद फखर में खुश आमदीद। ले जनाब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने वाले जो 3 जज साहिबान हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक पंजाब से है, एक का ताल्लुक सिंध से है और एक का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनकी जनाब नई तकर्री का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की जो आईनी तादाद है वो पूरी हो चुकी है। यानी आइन के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की अप्रूव्ड तादाद है वो है चीफ जस्टिस समेत 13। और अब इन नई तकर्रियों के बाद ये जो कोर्ट पैकिंग है ये अब हो चुकी है मुकम्मल। और अब ये जो नए जज साहिबान हैं ये सोमवार यानी कल से अपना चार्ज संभालेंगे। इस हवाले से खाकसार की खबर जो 31 जनवरी को आपकी खिदमत में पेश की थी कि जनाब सोमवार को नया चीफ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो चार्ज संभाल लेगा, तो वो खबर हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई मौजूदा सूरत हाल में। और खासतौर पर इन इकदामात के जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि अब क्या होगा। क्या इस्लामाबाद में जो अपर और लोअर अदालतें हैं क्या वो अपनी वर्किंग जारी रखेंगी? यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि वो 5 जज साहिबान जिन्होंने इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए टिल का जोर लगाया था और उन्होंने एक खत भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस या अफरीदी साहब को तहरीर किया था। ना सिर्फ खत तहरीर किया था बल्कि बनफ़्से नफीस जाकर उनसे मुलाकात भी की थी और अपने जो मारूजात थे वो उनकी खिदमत में पेश किए थे, जो कि अब बज़ाहिर रद्द हो गए हैं। तो इसके बाद क्या ये जज साहिबान जो है वो थोड़ी सी शर्म गैरत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा देंगे या अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम जारी रखेंगे? ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स इस हवाले से सवाल उठा रहे हैं कि जनाब आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। क्या वाकयातन इन जजेस की ट्रांसफर आइन की खिलाफ वर्जी है? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस खबर के भी ताने बाने जाके जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ही जुड़ रहे हैं। और एक ऐसे जज साहिब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके खिलाफ जो एक शिकायत है वो दस्तावेजी शवाहद के साथ वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी। और ये बात भी आपको इल्म में है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो इदारा है जो जजेस के हवाले से शिकायत का जायजा लेता है और शिकायत के दुरुस्त साबित होने पर उन जजेस को अदालतों से बरतरफ कर दिया जाता है, उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। और हालिया तारीख में मुज़ाहिर नकवी साहब इस बात की मिसाल हैं जिनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के तहत ओहदे से हटा दिया गया था। अब ये जो जज साहब हैं जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। ये वो 5 जज साहिबान जिन्होंने खत नंबर 2 तहरीर किया था जिसमें इन ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स को रुकवाने की कोशिश की गई थी, वो इसके सिग्नेटरी भी हैं और इसमें उस अमल में शामिल भी रहे हैं। इनके खिलाफ शिकायत जो है वो तकरीबन आज से कोई 10 महीने पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल की गई थी और इस ये जो दरखास्तें हैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अभी रिसेंटली चंद शिकायत जो जुडिशल काउंसिल के इजलास के बाद मुख्तलिफ जज साहिबान को रेफर की गई थी, उनमें से एक शिकायत इस जज साहब के हवाले से भी थी। और इन शिकायत का जायजा लेने के बाद वहां पर जो शिकायत का जो मटीरियल है या उसके साथ जो शवाहिद लफ किए गए हैं उनको दुरुस्त तस्लीम किया गया है। और अब इस जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई इनिशिएट होने जा रही है। यह बात है, अहमियत की हामिल यह बात है कि जनाब वो जज मार दोस्त हमारे जनाब मियां दाऊद एडवोकेट साहब जिन्होंने मुज़ार नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टाटा गुड बाय किया था, वही जज मार जो है वकील दोस्त वो इन जज साहब के हवाले से भी जनाब अपना जो एजेंडा है यानी इनको भी ये जो है अदालत के दायरा कार से बाहर निकालने का, उसके ऊपर भी वो जनाब अमल दरामद किए हुए हैं। और बावसूख ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नेक्स्ट इजलास में वो जो जज साहब हैं जिन्होंने इस शिकायत का जायजा लिया था उनकी रिपोर्ट जुडिशल कमीशन के इजलास में पेश कर दी जाएगी और वो रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद इन जज साहब के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। और ये कार्रवाई मुझे ऐसे लगता है कि काफी हद तक जो है वो धमाका
خیز ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس جج کے حوالے سے مختلف اسلام آباد کے سرکلز کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جناب یہ جج صاحب جو ہے وہ زمینوں کے ہیر پھیر کے اندر بہت زیادہ ان کا کردار رہا ہے، جب وہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی تھے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی مختلف لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب ایک اسی حوالے سے زمینوں کی خرید و فروخت میں ایک موضع کی زمین کو دوسرے موضع کی زمین قرار دے کر کو بیچ بوجھ دیا، اس طرح کے بھی کچھ جو ہے نا وہ بھنڈ بازی یہاں پر کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شکایت جو اب سامنے آئی ہے، یہ شکایت کو اب کس حد تک اینالائز کیا جائے گا اور کس حد تک اس شکایت کے حوالے سے کارروائی کی جائے گی۔ البتہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ عمل جس کا وہ کہتے ہیں نیوٹن کا تیسرا قانون، ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، کہ جناب ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور جس قوت کے ساتھ عمل ہوتا ہے اسی قوت کے ساتھ رد عمل آتا ہے، اور یہی ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ یہ جو ہمارے جو جج صاحبان ہیں جن کے اندر اس وقت عمران داری کے جو جراثیم ہیں وہ کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے انفیکٹ اپنے لیے اسی رد عمل کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہ عمران خان کو ریلیف پہنچانے کے لیے جس طریقے سے وہ آئین سے ماورا جا کر یا اپنی من مرضی کی آئینی تشریحات کر کے انہوں نے جس طریقے سے عمران داری کا ثبوت دیا تھا، اس کے راستے میں بند باندھنا تو ضروری تھا، اور بڑے اقدامات، بڑی کوشش کی گئی کہ جناب ان جج صاحبان کو مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے یہ بات باور کرائی جا سکے کہ یار آپ آئین اور قانون کے مطابق جس کو جو ریلیف ملتا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق دیں، لیکن صرف اپنے پرسنل کرشز کو جو ہے یا اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انصاف کے نام کو بدنام نہ کریں۔ لیکن نہیں مانے، اب پھر جو ہونا ہے وہ اب ہو کے رہے گا۔ عمران دار ججز کے حوالے سے چاہے وہ اب سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہیں، چاہے وہ پشاور میں ہیں، یا چاہے وہ موجود ہیں اسلام آباد میں، ان کے لیے یہ بات طے ہے کہ عمران دار جج نو مور۔ اب یہاں پر یہ ان کے لیے جو کھیل ہے وہ ختم تمام شد ہے۔ اس کو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائے گا، یا جو یہ وقت کا پہیہ ہے یہ الٹا گھومنا شروع ہو جائے گا، ان کو کسی طریقے سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اس بات کے امکانات نہیں ہیں۔ اور یہی ثبوت ہمارے سامنے آیا ہے اس خط کے جواب میں جو لکھا تھا 5 جج صاحبان میں، جس کو ہیڈ کر رہے تھے سینئر جج جناب محسن اختر کیانی صاحب، اور ان کے ساتھ دیگر 5 ججز نے وہ خط تحریر کیا تھا چیف جسٹس کو، جس کے اندر ان تقرریوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ شاید معاملے نے نا کچھ 2-4 دن آگے چلا جاتا ہے، لیکن اس خط کی وجہ سے اس کے اندر تیزی آئی ہے اور یہ کام اب پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ مختلف لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور خاص طور پر مختلف ایسے یوٹیوبرز جو آج کل دیکھیں ہر ایک جگہ پر نا یہ جو ایک رواج پیدا ہو گیا نا، من مرضی کے جو ہے نا لوگوں کے ذریعے، من مرضی کے رپورٹرز کے ذریعے چیزوں کو لیک کرانے کا، یہ بہت ہی زیادہ ایک نا عجیب و غریب رویہ۔ ماضی میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی طرف سے تحریر کیے جانے والے خط ایک مخصوص جگہ سے سامنے آ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے جب یحییٰ افریدی صاحب نے چارج لیا تو منصور علی شاہ صاحب کے فیورٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کے جو خط ہیں وہ لیک کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہاں سے بھی جو من پسند لوگ ہیں ان کے ذریعے ساری کی ساری انفارمیشنز کو لیک کرایا جاتا ہے اور پبلک پرسیپشنز کو بلڈ کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اب جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ اس معاملے کو اچھالا گیا تھا کہ جناب یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ شاید کوئی خلاف آئین یا کوئی ماورائے آئین اقدام ہے۔ اس حوالے سے یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ کسی طرح کی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ جس وقت یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی تشکیل کی جا رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی تشکیل انفیکٹ 2007 میں ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر 2007 کے تحت کی گئی تھی، لیکن اس کو اس وقت فعال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد 18ویں آئینی ترمیم جو کہ 2010 میں منظور ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک مستقل حیثیت دی گئی تھی اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 175A اور 198 میں ترمیم کی گئی تھی، جن کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک مکمل آئینی عدالت کا درجہ دیا گیا تھا۔ اسی آرڈر کے اندر، یعنی یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، اسی امینڈمنٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کے لیے کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ وہ صرف اسلام آباد سے ہی ہوں گے۔ یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ایک وفاقی علاقہ ہے اور اس کے لیے ہائی کورٹ میں کسی بھی صوبے سے تعلق رکھنے والے ججز کو تعینات کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ آئینی اور قانونی
शराइत पर पूरा उतरता हो। लिहाजा आईनी तौर पर यह मुमकिन है कि चारों सूबों के जज साहिबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर अपॉइंट किया जाए और उसके लिए जो ट्रांसफर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेलिवेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 200। अब ये जिस तरह मैंने भी आपके सामने पॉइंट्स को रखा है, इस नुक्ते की रोशनी में जजेस किसी भी सूबे से हों उनको इस्लामाबाद ट्रांसफर किया जा सकता है। और उसके साथ साथ इस बात की भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट मौजूद है और इसकी गुंजाइश मौजूद है आर्टिकल 200 के तहत कि एक सूबे से जज का दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जा सकता है बशर्ते कि जज अपनी इस ट्रांसफर पर आमादा हो। यह नहीं हो सकता कि जज की कॉन्सेंट लिए बगैर यह ट्रांसफर की जा सके। मिसाल देता हूं आपको, अभी अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। अब अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब वो ये चाहते हैं कि जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कोयटा हाई कोर्ट में तबादला हो जाए, तो वो आज खुद इस हवाले से चीजों को इनिशिएट नहीं कर सकते। वो इस तबादले के लिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ राब्ता करेंगे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब से उसकी वो जो है उनसे कॉन्सेंट लेंगे। अगर वो कहेंगे कि हाँ जी मेरा तबादला कर दिया जाए तभी वो तबादला होगा, अदरवाइज ये तबादला नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। और तबादले की कॉन्सेंट मिलने के बाद अगली रिक्वायरमेंट है चीफ जस्टिस की इजाजत, और फिर जिस हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जाना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाजत, और फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको वैलिडेट करके भेजेंगे सदर साहब के पास, उस सदर साहब ये ट्रांसफर कर देंगे। लिहाजा अब ये जो ट्रांसफर है ये एक आईनी और कानूनी अमल है और यह जारी रहेगा। अब इस ट्रांसफर को रोकने के लिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा, खत भी तहरीर किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार की तरफ से एहतजाज की कॉल भी दी गई है। और अब आज सुबह 11 बजे इनका एक मुश्तरका इजलास भी था जिसमें इस पर एहतजाजी जो लाहे अमल है उसको तजवीज किया गया है। अलबत्ता जो धमकी दी गई थी कि जनाब जजेस इस्तीफा दे देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जज की तरफ से इस्तीफा देने का कोई इम्कान पाया जाता है और ख़त लिखने वाले जज साहिबान की तरफ से भी इस्तीफा देने का कोई इम्कान नहीं पाया जाता। तमाम जज साहिबान हाई कोर्ट में मौजूद रहेंगे और तमाम जज साहिबान जो है वो उसी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे, कोई वहाँ से नहीं जाएगा मासिवाय इसके जिसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकाला जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सारे अमल में यह है कि चीफ जस्टिस की तकर्री कौन होगी। और मैंने आपको एक कल की एक वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हाजिर सर्विस जज कोशिश कर रहे हैं कि नई अपॉइंटमेंट के बावजूद भी जो टॉप 3 जजेस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जज हैं उनको लगाया जाए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसके लिए वो तगोदो कर रहे हैं, लेकिन वो तगोदो किस हद तक कामयाब होगी इसका मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता ये बात तय है कि अब नए जजेस के आने के बाद ये जो सीनियरिटी लिस्ट है जज साहिबान की, इसमें आ गई है तब्दीली। और इस सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के आने के बाद जनाब आमिर फारूक साहब के बाद जो पहले सीनियर मोस्ट जज थे जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो अब अपनी सीनियरिटी जो है वो खो बैठे हैं और अब सीनियर मोस्ट जज होंगे जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब। उसके बाद आएंगे नंबर मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, फिर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं, फिर जस्टिस बाबर सत्तार हैं, फिर जस्टिस सरदार एजाज हैं, फिर जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर हैं, और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जनाब जस्टिस खादम हुसैन सुमरो का नंबर आता है। फिर जनाब जस्टिस समन रिफत साहिबा हैं, वो उनके बाद चली गई हैं, और फिर जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब का नंबर आता है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर चूंकि ये अब नई सीनियरिटी लिस्ट आई है, उस चक्कर के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस के दौर से मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी निकल जाएंगे, तारिक जहांगीरी साहब भी निकल जाएंगे, और सुमन रिफत साहिबा जिनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का इम्कान था, अब उनके भी जो सीनियरिटी है वो चेंज होने के बाद उनका भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट का इम्कान ख़त्म हो गया है। लिहाजा 10 फरवरी को आमिर फारूक साहब के सुप्रीम कोर्ट जाने का काफ़ी हद तक इम्कान है, और उसके बाद जनाब सरफराज डोगर साहब का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे पर तैनात होने का 100% इम्कान है। और मुस्तकबिल में वो तमाम लोग जो खतबाज हैं उनके लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे पर तैनात होने का इम्कान भी 0/0 है। और ये नुक्ता भी यहाँ पर आपको जहन में रखना चाहिए, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि टोटल स्ट्रेंथ चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस की है।
اب اگر عامر فاروق صاحب جائیں گے سپریم کورٹ تو پھر ایک جج کی پوزیشن اور خالی ہو جائے گی، اور وہ جج اب کس ہائی کورٹ سے آئے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ہائی کورٹ بچا ہے وہ ہے کے پی کے، اور اگلا جو جج صاحب آئیں گے جناب عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد، وہ شاید خیبر پختونخوا سے آئیں، تو یہ وفاقی کورٹ کا جو ایک وفاقیت ہے وہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی برا اقدام ہے۔ البتہ جو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عمران داری کو ختم کرنے کے لیے جو فیصلے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف لے لیے گئے ہیں بلکہ عمران داری کو تو اب ہمیں ختم تمام شد ہی سمجھنا چاہیے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔